वेलकम, स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। मैं हूं मधुरेंद्र और आज हम बात करने वाले हैं टीवीएस iQube एंड विडा VX2 प्लस दोनों का कंपैरिजन करने जा रहे हैं इस वीडियो में। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में एथर के साथ विडा को कंपेयर किया था, यहाँ पे हम टीवीएस के साथ विडा VX2 प्लस को कंपेयर कर रहे हैं और देखते हैं कौन दोनों में बेहतर सही साबित होती है। दोनों की एक बेहतरीन इस 15-20 मिनट की वीडियो में सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश करूंगा और बाकी चीजें आप अपने बजट और अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मान लीजिए आपका बजट करीब करीब 1 लाख से 1.5 लाख के बीच में है, 1-1.25 से 1.5 लाख के बीच में है, तो आप इन दोनों पे बैठ के बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं। दोनों किसी का प्राइस ज्यादा है, किसी का प्राइस कम। और जो विडा की बात करने वाला है हम, विडा VX2 प्लस 4.4 किलोवाट वाट जो बैटरी आती है वो, और 3.4 किलोवाट। और जहां तक iQube का सवाल है, तो iQube के टॉप मॉडल iQube ST, iQube S एंड iQube के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे अगर अब देखा जाए तो एक तरफ जो नया हीरो का अपना विडा VX2 प्लस है, वो बहुत ही कम कीमत में, यानी कि आप ये समझ लो कि आपको 1-1.25 लाख में रिमूवेबल बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग सपोर्टिंग के साथ आता है। वहीं दूसरी तरफ आप टीवीएस iQube को देखो, तो टीवीएस iQube जो है वो कोई डाउट नहीं है, भारत की सबसे भरोसेमंद टीवीएस है भाई। हीरो भी भरोसेमंद है, लेकिन टीवीएस में चीजें स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट होती हैं। 3 वेरिएंट आते हैं, iQube S, iQube ST, यानी iQube S एंड iQube ST। iQube ST इनका टॉप मोस्ट मॉडल है, जिसमें कि 5.1 किलोवाट तक बैटरी ये देते हैं। तो यहाँ अभी आपके सामने है विडा VX2 प्लस के दोनों मॉडल, प्लस 3.4 किलोवाट और 4.4 किलोवाट। 4.4 किलोवाट और 3.4 किलोवाट के बारे में इनका जो प्राइस रहने वाला है वो आपको, ये गवर्नमेंट की न्यू सब्सिडी है ईवी की, उसके अकॉर्डिंग करीब करीब 1,13,990 रुपये का पड़ेगा। वो 30,000 सब्सिडी आपको अगर निकाल दिया जाए तो। अब हम जैसे कि बात कर लेते हैं से उसके विडा VX2 प्लस 4.4 किलोवाट के फीचर्स के बारे में। तो जो इनका IDC रेंज है, इन्होंने 187 क्लेम कर रखा है। साथ ही साथ 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मिलती है, 4.4 किलोवाट की बैटरी मिलती है। साथ ही साथ एक चीज़ ज़बरदस्त इसमें मिल जाता है, वो है 1000 वाट का चार्जर, जो कि घर पे जो चार्जिंग होती है उसको ये बहुत ही फास्ट बना रहा है। और उसके बाद रिमूवेबल बैटरी मिल जाती है, क्विक स्पीड मिलता है, 3.1 सेकेंड में 40 का स्पीड, और 2 घंटे 28 मिनट में घर पे चार्ज हो जाएगा। फास्ट चार्जिंग नेटवर्क पे 65 मिनट में आपको फास्ट चार्जिंग नेटवर्क देगा। और बात कर लेते हैं साथ ही साथ इसके स्पेस के बारे में। तो काफ़ी अच्छा स्पेस आप देख पा रहे हैं, इसके भी स्टोरेज में आता है, 2 साथ में रिमूवेबल बैटरी आती है, आगे भी फ्रंट भी स्पेस काफ़ी अच्छा होता है। अब इसमें जो है स्पेस टीवीएस iQube के मुकाबले थोड़ा सा कम है, क्योंकि उसकी बैटरी रिमूवेबल नहीं है। इसकी बैटरी रिमूवेबल होने के वजह से थोड़ा इसका स्पेस कम होता है, बट ओके, इसका स्पेस भी ज़बरदस्त है। आप देखोगे नॉर्मल जो होंडा एक्टिवा वगैरह होती है उनसे काफ़ी अच्छा होता है। और साथ ही साथ इसे बता दो कि आपको विडा VX2 प्लस यानी कि हीरो विडा के पूरे भारत में करीब 6000 चार्जिंग स्टेशंस हैं, और साथ में इसमें होम चार्जिंग और बाहर में जो फास्ट चार्जिंग स्टेशन है, वो फास्ट चार्जिंग और होम चार्जिंग दोनों सपोर्टेड है। ये हीरो के द्वारा पावर्ड है। 700 प्लस सर्विस स्टेशन बनाए गए हैं इनके, जो कि आपको किसी भी टाइप की दिक्कत हो, परेशानी हो, उसको तुरंत रिजोल्यूशन देते हैं। काफ़ी इजी है। आप किसी भी हीरो की सर्विस सेंटर में विजिट करेंगे, वहाँ पे आप उनसे बात करेंगे, आपकी विडा वहाँ पे एक्सेप्टेड होगी सर्विस के लिए और किसी भी तरह की दिक्कत के लिए। हाँ, पार्ट्स वगैरह अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं, कभी अवेलेबल ना हुए तो उसमें 1 आध दिन का टाइम लगता है, बट हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आपके आपकी फैमिली के लिए बहुत बेहतर है। इसकी हम बूट स्पेस की बात करें तो बूट स्पेस काफ़ी अच्छा आता है। ये जो आप फ्लंक देख रहे हैं, ये इसमें अवेलेबल नहीं होता है, ये आपको अलग से एक एसेसरीज होती है जो आपको लगवाना होता है। इसमें आप इसको अलग से यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं, इसकी सीट जो होती है अराउंड काफ़ी अच्छा स्पेस इसके अंदर होता है, 3 लोग आराम से बैठ जाते हैं। 3 लोगों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। 0 to 40 किलोमीटर
आपको ये 3.1 सेकेंड में स्पीड देता है। अब इसके बाद बात करूं मैं इसके ऐप की, तो ऐप काफ़ी इजी है सिंक करना। इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो आपको दे दूंगा। बहुत इजी है, व्हीकल को ऑन रखना है, ब्लूटूथ को ऑन करना है, ऐप को इंस्टॉल करके उसमें कनेक्ट कर देना है, बहुत इजीली कनेक्ट हो जाता है। कलर्स वेरिएशन इसमें जो मैंने बताया, ब्लू, ग्रे, ऑरेंज, वाइट, ऑरेंज, येलो, ब्लैक एंड रेड कलर, ये 4-5 कलर, इसके अंदर 6 कलर आते हैं। तो अब यहाँ बात कर लेते हैं आई क्यूब, टीवीएस आई क्यूब के बारे में। जैसे कि यहाँ पे प्राइस जो आपको दिखाया जाएगा वो स्टार्टिंग से दिखाया जाएगा। जैसे कि इसमें 3 वेरिएंट आप देख रहे हैं, आई क्यूब एस एंड आई क्यूब एस टी। 3 वेरिएंट आते हैं इनके आई क्यूब के साथ, और तीनों वेरिएंट के अंदर में भी अलग अलग वेरिएंट आते हैं। आई क्यूब एस टी में जैसे कि आपको सिंगल एक वेरिएंट, आई क्यूब एस का भी एक वेरिएंट, आई क्यूब के आपको आ जाते हैं चार वेरिएंट आई थिंक। तो इसमें 2.1 किलोवाट के साथ एक वेरिएंट इसका आता है। उसके बाद जैसे कि 2.2 किलोवाट के साथ एक वेरिएंट आता है। तो ये रहने वाला है इसका 360 व्यू। आप ये फ्रंट देख पा रहे हैं, काफ़ी अच्छी लाइट्स, एलईडी लाइट इसके साथ भी आती है। और ये इसका बैक साइड है। मुझे थोड़ा सा डिजाइन के मामले में विडा से इसका फ्रंट तो ठीक है, इसका फ्रंट अच्छा लगता है। बैक साइड मुझे थोड़ा इतना खूबसूरत नहीं लगता है विडा की तुलना में। विडा की जो लुक है अगर आप देखें तो सच में आपको वो विडा पसंद आ जाएगी। इसके बैक जो डिज़ाइन है उसके तुलना में फ्रंट डिज़ाइन इसका रियली अच्छा है, बहुत अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है फ्रंट। उसके बाद आप फ्रंट की अगर व्हील्स देखें, फ्रंट की डिज़ाइन देखें, फ्रंट से आप टायर्स को देखें, तो हर जगह से ये चीज़ें आपको अच्छी नज़र आएगी, खूबसूरत नज़र आएगी। लेकिन वहीं विडा को देखें तो विडा फ्रंट और बैक दोनों जगह से काफ़ी खूबसूरत है। लुक्स के मामले में विडा मैंने पहले ही बताया है कि नंबर 1 है। और आगे हम चैप्टर वाइज जब बात करेंगे उसमें मैं एक एक चीज़ की चैप्टर करीब 6-7-8 चैप्टर में आपको समझाने की कोशिश करूंगा उनके परफॉर्मेंस प्राइजेस के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर वाइज। चैप्टर 1 जो होगा वो होगा प्राइस। कंपेयर कर लेता हूं मैं, स्टार्टिंग में आपको प्राइस बता रहा हूं। सबसे ऊपर आपको प्राइस सबसे पहले विडा VX2 प्लस जो ऑन रोड तो खैर हर सिटी में अलग अलग हो जाएगा। हम एक शोरूम प्राइस की बात कर लेते हैं। करीब करीब आपको 1.15 1.20 के आसपास जाती है। अभी 1.35 प्लस 8,000 का डिस्काउंट करके आपको यहाँ दिल्ली में मिल रही है। बाहर का अलग है सिस्टम हर जगह का। वही टीवीएस आई क्यूब की बात करें, आई क्यूब एसटी की बात करें तो आपको 1.55 उनका एक शोरूम प्राइस है, 1.80 के आसपास में जाती है। आई क्यूब एसटी की बात हो गई। आई क्यूब एस की बात करें उसमें 2 मॉडल आते हैं 3.5 किलोवाट के साथ और उसके बाद 2.5 किलोवाट के साथ। दोनों के प्राइस अलग अलग हैं। तो मैंने यहाँ पे आपको जो प्राइस दिया वो आई क्यूब एसटी का दिया, करीब 1.5 से 1.80 के बीच में जाएगी। और विडा VX2 प्लस जो टॉप मॉडल है 4.4 किलोवाट, वो आपको करीब करीब वो भी आपको 1.5 से 1.80 के बीच में जाएगी। और विडा 3.4 किलोवाट वो आपको 1.25 लाख रुपए में आ जाएगी। टीवीएस की 3.5 किलोवाट वो आपको करीब करीब 1.60-1.65 तक देगी। डिजाइन की बात करें तो विडा ज्यादा काफी स्पोर्टी दिखाई देती है। डिफरेंट लुक वाइज बहुत ही क्यूट जो होता है ना एक लुक, बहुत ही मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ डिजाइन बहुत ही शानदार लगता है। आप दूर से किसी को देखोगे जो विडा पे बैठ के जा रहा होगा वो डेफिनेटली बहुत ही लुक शानदार लगता है विडा का टीवीएस की तुलना में। तो लुक वाइज हम बात करें तो काफी अच्छे है। शार्प एलईडी हेडलैम्प मिल जाता है, मॉडर्न बॉडी मिल जाती है और आजकल के यंग लड़कों को काफी पसंद आती है, आ रही है विडा। टीवीएस आई क्यूब की बात करें तो सिंपल प्रीमियम फैमिली स्कूटर है, इसमें कोई ऐसी कमी नहीं है। बट लुक वाइज विडा के कंपेयर में ये इतनी अच्छी नहीं है। विडा लुक की बात करें तो विडा सबसे बेहतर है और टीवीएस लुक की बात करें तो इतनी बेहतर नहीं है। चैप्टर 3 की बात करें तो यहाँ पे बैटरी आ जाती है और बैटरी में सबसे बड़ा अंतर क्या आता है कि भैया विडा रिमूवेबल बैटरी देती है। बैटरी को रिमूव करके आप अपनी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं तो अपने फ्लोर पे ले जाकर चार्ज कर सकते हैं। नॉर्मल सॉकेट से चार्ज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है उसके आगे सॉकेट लगाना, नॉर्मल सॉकेट से आप चार्ज कर सकते हैं। उसके बाद टीवीएस की बात करें तो टीवीएस पे जो चार्जिंग की समस्या है वो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है और आपको चार्ज करने के लिए जहां पे स्कूटर खड़ा है, पार्किंग में है या जहां भी, वहीं पे चार्ज करना होगा। चैप्टर 4 की बात कर लेते हैं। टीवीएस का जो आईडीसी रेंज है वो टॉप मॉडल का वो करीब करीब 212 के आसपास क्लेम करती है कंपनी
और उसका प्राइस हो जाता है 180 के आसपास, 175 से 180 ऑन रोड प्राइस हो जाता है टॉप मॉडल का। और बाकी उसके नीचे है 142 क्लेम करती है 3.4 किलोवाट बैटरी के साथ, जिसमें बिडा भी 3.4 किलोवाट बैटरी के साथ 142 क्लेम करती है। वैसे रेंज बिडा का आपको दोनों इको और राइड मोड मिला के अगर आप चलाते हो, जिसे मीडियम में आप कह सकते हो, तो इसमें आपको करीब करीब 95 से 100 का रेंज आराम से मिल जाता है। रियल लाइफ में दोनों का रेंज कम होता है, जैसे वैसे भी रेंज डिपेंड करता है आपके ऊपर, आप कैसी ट्रैफिक है, कैसे आपने बाइक चलाई, कैसे स्कूटर चलाया, और उसके बाद डिपेंड करता है मौसम कैसा है, वेदर कैसा है, इन सबके ऊपर मिला करके ईवी गाड़ियों का रेंज डिपेंड करता है। चैप्टर 5 की बात कर लेते हैं, दोनों की परफॉर्मेंस देखते हैं वो क्या है। परफॉर्मेंस में बात करें तो बिडा का टॉप स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर, और ये 0 से 40 किलोमीटर की स्पीड पर आवर, जो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ने में 3.1 सेकेंड लगाती है। 3.1 सेकेंड में ये 40 किलोमीटर की स्पीड पकड़ लेती है। उसके बाद हम बात करें टीवीएस की टॉप स्पीड, वो है 82 किलोमीटर पर आवर, और उनको एक्सेलरेशन उनका थोड़ा स्मूथ है। अगर आपको थिक पिकअप चाहिए तो आप बिडा ले सकते हैं, और अगर आपको कंफर्टेबल थोड़ा राइड चाहिए तो उसके लिए आप टीवीएस के साथ जा सकते हैं। अब चार्जिंग की बात करते हैं तो बिडा का जो चार्जिंग है वो डीसी फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो बार फास्ट चार्जिंग लगे हुए हैं एथर के बिडा के, वो सपोर्ट करता है। टीवीएस फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। ये एक बहुत बहुत बड़ा इसमें गैप है टीवीएस में और बिडा में। बिडा में फास्ट चार्जिंग प्लस घर पे चार्जिंग दोनों हो जाता है। आप कहीं बाहर भीतर घूम रहे हो वहां इजीली आप चार्ज कर सकते हैं, तो राइडर्स के लिए यहाँ बेस्ट विकल्प बिडा हो जाती है। कहीं फंसेंगे नहीं आप, आपको कहीं भी आपको फास्ट चार्जिंग स्टेशन ढूंढ के आसपास में आप चार्ज कर सकते हैं। और बाकी जो फीचर्स की बात करें जैसे कि अपना चैप्टर जो हमारा 8 है वो है राइड क्वालिटी की बात करें तो टीवीएस का सस्पेंशन जो है सस्पेंशन वो काफी कंफर्टेबल है बिडा के मामले में, थोड़ा सा मतलब उसमें वाइब्रेशन फील नहीं होती है। और राइड क्वालिटी की बात करें तो बिडा की राइड क्वालिटी भी काफी रिफाइंड है, और बिडा एक स्पोर्टी लुक देता है आपको, स्पोर्टी फील देता है, हैंडलिंग ज्यादा एग्रेसिव लगती है। तो अब फीचर की बात करें दोनों में तो जो दोनों के फीचर मैं बता रहा हूँ आपको, नेविगेशन टर्न बाय टर्न जो नेविगेशन है वो है, रिवर्स मोड दोनों में है, ओटीए दोनों सपोर्ट करते हैं, दोनों 3 मोड आते हैं, इको राइड एंड स्पोर्ट मोड आते हैं। और तो ओवरऑल फीचर दोनों का ऐप का सेम है, और दोनों ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट होते हैं, मोबाइल के साथ भी कनेक्टिविटी दोनों की है। अगर फाइनल दोनों को मिला के मेरे से आप वर्डिक्ट पूछना चाहोगे तो फाइनल वर्डिक्ट आपका जो हो जाता है कि अगर आपका बजट करीब करीब 1.25 लाख के आसपास में है तो आपको और फास्ट चार्जिंग भी चाहिए कि बाहर आप कहीं घूम रहे हो तो चार्ज भी हो जाए, और साथ में रिमूवेबल बैटरी चाहिए कि घर पे आप इजीली घर पे लेकर चार्ज कर लो, क्विक परफॉर्मेंस चाहिए, बेस्ट वैल्यू, कम पैसे में और ज्यादा रेंज और ज्यादा स्पीड, तो आप बिडा ले सकते हो। सबसे बेहतर चॉइस होगी बिडा, आप ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर आपको बिल्ड क्वालिटी थोड़ी प्रीमियम चाहिए, बैटरी स्टोरेज, बेटर स्टोरेज चाहिए, बड़ा सा स्टोरेज चाहिए, उसके लिए आप टीवीएस के साथ जा सकते हो। टीवीएस के स्टोरेज की हम बात कर लेते हैं। स्टोरेज की जो बात कर रहे हैं, स्टोरेज में टीवीएस का स्टोरेज बिडा की तुलना में काफी अच्छा है और काफी काफी बड़ा है, और बिडा का थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि बिडा की बैटरी रिमूवेबल है, इस वजह से उन्होंने बैटरी थोड़ी सी ऊपर की तरफ रखी हुई है, उसको निकालना है बार बार, इस वजह से थोड़ा कम है। फिर भी एक हेलमेट के साथ में और छोटे से कुछ भी सामान आराम से आता है, और बिडा में 2 हेलमेट आते हैं, यानी सोचो कितना स्पेस है, अच्छा खासा। और सॉरी, टीवीएस में 2 हेलमेट आते हैं, तो यानी कि काफी अच्छा स्पेस मिल जाता है टीवीएस में स्टोरेज का। तो टीवीएस जो है स्टोरेज के मामले में बिडा से अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो आप डेफिनेटली टीवीएस iQube ले सकते हो। और बिल्ड क्वालिटी टीवीएस की बिडा की तुलना में काफी अच्छी लगती है। मुझे भी थोड़ी सी उनकी जो मेटल बॉडी है टीवीएस की सही लगती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। बिडा पे डाउट रहता है, अभी तक कुछ ऐसी दिक्कत आई नहीं है कि बॉडी में कोई समस्या आई हो, अदरवाइज गिरने पे, एक्सीडेंट होने पे तो सबके साथ दिक्कत होता ही होता है। अगर हम हीरो बिडा की बात करें तो हीरो बिडा की में एक अलग से 2-3 चीजें और समझा देता हूं। हीरो बिडा इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में हीरो मोटर कप की लेटेस्ट पेशकश है, और इससे शहरी जो यात्री हैं उनके लिए डिजाइन जो किया गया है, जो प्रैक्टिकली किफायती है,
स्मार्ट फीचर चाहते हैं या 2 वेरिएंट में उपलब्ध है। अब तो 3 वेरिएंट भी आ गए इनके, विडा VX2 गो और विडा VX2 प्लस में 2 वेरिएंट है। गो तो आ ही रहा है, साथ में प्लस में 3.4 और 4.4 किलोवाट बैटरी के साथ आ रहा है। विडा आपको BAS सर्विस भी प्रोवाइड करती है, यानी कि बैटरी एज सर्विस। इसमें क्या होता है, आप किलोमीटर बताते हैं कंपनी को, मेरे इतना किलोमीटर का डेली का राइड है, उस हिसाब से 0.95 करीब एक रुपए के हिसाब से इनका पर किलोमीटर आपकी एक बिलिंग हो जाती है। वो बिल आपको पे करना होता है, फिर आपकी गाड़ी चलती रहती है। उसमें आपको काफी अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाता है। विडा VX2 प्लस वहां पे करीब करीब आपको 70-75 हजार के रेंज में ही आ जाती है, जिसमें बैटरी कंपनी की होती है। बैटरी इसमें कंपनी आपको प्रोवाइड करती है। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपके काम की हो, आपको अच्छा लगा हो कि कौन सी बाइक लेनी चाहिए, विडा और TVS, मैंने काफी क्विक एक कंपैरिजन किया है और डिटेल कंपैरिजन इसी वीडियो में मैंने जो 2 वीडियो इसमें सेपरेट सेक्शन एक रखा है विडा का और TVS का, वो आप देखो, वो भी सब मिला के आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो बहुत जल्दी मैं लेके आ रहा हूँ विडा के साथ साथ। मैं जो ओवन रोर EVO लॉन्च हुई है इसके ऊपर भी एक वीडियो बना रहा हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।